प्रणाम दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल उनियाल, चैनल नंबर 4041। आपको मैं ये बता रहा हूँ ग्राम उनियाल चाय दमराड़े की रास्ता। ये देखिए चारों तरफ झाड़ी हो रखी है, विकट रास्ता है। बरसात में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यही कई सालों से हो रहे हैं और ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नए प्रधान जो बने हैं मिस्टर विकास बड़ोला जी, उनके लिए बोला जाए, क्योंकि वैसे प्रधान के पास इतना बजट भी नहीं होता कि थोड़ा इन रास्तों का ऐसा हो कि सुधारीकरण हो जाए। आजकल जो चल रही हैं वो सीमेंट की लॉक टाइल्स टाइप की, उस टाइप का बन जाए थोड़ा उठा के, तो हमारे गांव के लिए एक अच्छा साबित होगा। वो गांव हमारा बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये हल्दी की खेती हो रखी है, ये हमारे यहाँ हल्दी है। और ये देखिए, ये बसिंग बोलते हैं इसको, औषधीय युक्त है। ये कड़वापन होता है इसका, सब्जी बनती है। शुगर वाला मरीज इसको अगर 2-3 पत्ते सुबह खाली पेट खाए तो राहत मिल सकती है। बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको नीचे सारी ले चलता हूँ जहाँ हमने उड़द गहत बो रखे हैं। देखते हैं वहाँ कितना प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि सूअर और मोर का बहुत बड़ा आतंक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक गांव का रास्ता दिखा रहा हूँ। इस रास्ते के लिए हम प्रधान जी से निवेदन करेंगे कि अगर आपके बजट के अकॉर्डिंग ये बन जाए तो थोड़ा चलने फिरने में आसानी रहेगी। ये देखिए, और रास्ता वहीं पे चौड़ा हो रहा है जहाँ पे कि उस खेत के मालिक कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जहाँ पे कुछ बोलने वाले हैं तो वहाँ पे रास्ता बिल्कुल संग्रह हो जाता है। गांव का ये नियम है, क्योंकि ये है, कहावत है कि जो पेड़ सीधा होता है, पेड़ काटने वालों की नज़र भी उसी पे होती है कि ये ही पेड़ है, वही है। जिसके पेड़ के सामने जहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं वहीं पे चौड़ा कर दो रास्ता, बाकी बारीकी रहेगा। और इस चौड़ीकरण सुधारीकरण हो जाए अति उत्तम है। ये आप देखिए यहाँ पर, और ये गाय, बद्री गाय हैं ये देखिए, ये गाय चल रही है यहाँ पे। और ये आप देखिए, ये धान में सामूहिक निराई बोलते हैं इसको, निराई कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए वो रखे, ये देखो। और ये मोर भी आप देख रहे होंगे। मोर बहुत शानदार पक्षी है, लेकिन खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये देखो, और ये मोर घुस गया है खेत के अंदर, और ये मंडुआ है, ये आप देख रहे होंगे। ये आप देखो, बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये देखो, गहत उड़द की बहुत शानदार खेती हो रखी है। अगर ये बच जाए सुअरों से तो इस बार हमारा गांव भी अपनी ही दाल खा पाएगा, अपने रिश्तेदारों को दे पाएगा, खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, गांव के अंदर एक उत्साह आया, हरियाली हो गई है। आप सब लोग जो भी हमारे गांव के बाहर हैं, इस कार्य में प्रोत्साहन करिए। जो भी आपको जिस माध्यम से भी होता है, आप भी लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए। और ये उड़द की खेती, उड़द और गहत होता है इस समय। ये नीचे की सारी है, बहुत ही शानदार। आप देखिए, हमारे पास क्योंकि तार बाड़ की कमी है इसके अंदर, पूरे सारी में तार बाड़ अगर हो जाए, सरकार के माध्यम से कहीं तक कोई पहुँचे, या कोई भाई हमारा ऐसा हो जिसकी सरकार तक जान पहचान हो या पकड़ हो, तो हमारे पूरी उनियाल चाय दमराड़ा की खेती को जालीनुमा
तार बाड़ हो जाए बहुत अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास साधन नहीं है। ये देखिए हम धोतियों का वो कर रखा है ताकि धोतियों का रंग देख कर के सूअर भाग जाए। कितना कारगर होता है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ये फ़िलहाल गांव वालों ने अपनी पूरी मेहनत से कर रखा है। किसी ने देखो प्लास्टिक के कट्टे डाल रखे हैं अपने खेत में, किसी ने वो देखो पेड़ पे बांधा हुआ है। अब देखो क्या होता है, कैसे होती है खेती हमारे गांव की। बहुत शानदार गांव है वैसे हमारा। आप इसका गांव का नज़ारा देखिए शाम को, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से ये देखो जंगल, बहुत ही बढ़िया गांव है। देखो ये गांव देखिए आप ऊपर, ये हमारा पूरा गांव है। ऊपर हमारा गांव है, नीचे हमारी खेती होती है। ये आप देखिए ऊपर साइड में हमारा गांव, पूरा गांव है और ये हमारी खेती है। ये देखिए उड़द गेहत ये कर रखे हैं हमने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। देखो ये बाढ़ हो गई है कि ताकि ना आए। अब ये कितना कारगर होगा, ये देखिए औषधीय युक्त। ये कि भी मेरा कुंजा आपको मैंने पहले भी दिखाया था, पूजा में काम आने वाला बेहतरीन। देखो पर्याप्त मात्रा में है। और ये देख लीजिए ये हमारी खेती हो गई है बहुत ही बढ़िया। और ये देखो ये हम खेत में हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं खेती हो रखी है और ये बढ़िया खेती है, शानदार खेती है। और अब ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखो बरसात में घास ज़्यादा हो जाता है और हमारे गांव की खेती अगर कोई खेती कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें ये होता है कुंजा, तो यानी इसका भी प्रयोग हो सकता है। और सरकार का थोड़ा सहयोग चाहिए। गांव में क्या किया जाए क्या न हो, ये उनको पूरा ही ज्ञान रहता है कि क्या चीज़ इस गांव में हो सकता है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए हमारे गांव में जिस खेत में उड़द गेहूं नहीं है उसमें देखो पर्याप्त मात्रा में एक कुंजा हो रखा है, ये भी काम आ सकता है। ये देखो आप बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारा यहाँ से मैं आपको गांव सारी से ऊपर के लिए दिखा रहा हूँ। गांव बहुत बढ़िया शानदार है। और ये आप देखिए, आप लोगों से निवेदन है हर गांव का व्यक्ति अपनी खेती को सुधारीकरण में करे, खेती करता रहे। जो बाहर हैं वो अपनी खेती को करवाएं, धनराशि उनमें लगेगी, वो धनराशि उनको दे के अपने खेतों को आबाद करें, धरती माँ को आबाद करें और खुश रहें। आपको भी आपके खेत से कुछ अनाज का शुद्ध ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं वो चीज़ मिल जाया करेगी, पर आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हर खेत में करीब करीब शाम का टाइम है, कोई घर चले गए। गांव में रहना बहुत विकट स्थिति है। देखिए इस समय क्या समय हो रहा है, 6 बजने वाले हैं और अभी तक सारी में ही लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद घर जाएंगे, फिर हाथ मुंह धोएंगे, फिर चाय पिएंगे, खाना बनाएंगे, यानी करते कराते ये 9-10 बज जाएंगे। करते कराते 9-10 बन जाएंगे। तो ये है गांव की स्थिति, बहुत विकट स्थिति होती है गांव की। और आप देखिए ये गेहत, अब मैं आपको दिखा दूं गेहत में, गेहत और उड़द में आपको मैं दिखाऊं। ये एक गेहत है, इसका रंग है धानी रंग का, और ये है उड़द, ये है गहरा हरा। ये फ़र्क होता है। ये आप आइए गांव में अपने बच्चों को दिखाइए, वो भी देखेंगे कैसे होता है उड़द। उड़द का लगभग एक जैसे ही होते हैं पत्ते, और उसमें कोई फ़र्क नहीं कर, लेकिन रंग में आप रंग इसका धानी रंग होता है और उड़द का रंग जो होता है वो काला रंग होता है। ये देखो ये भीमल का पेड़ है, चारों तरफ भीमल के पेड़ हैं। आयुष प्रदेश बनने में उत्तरांचल को, उत्तराखंड को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन थोड़ा सा
सरकार मदद करे, लोगों की भी दृढ़ इच्छा हो, सरकार की भी दृढ़ इच्छा हो तो आयुष प्रदेश बन सकता है। ये देखिए जितने पेड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे भीमल के पेड़ हैं और भीमल से शैम्पू बहुत शानदार बन जाता है। रस्सी बनती है इसकी भीमल की, इस भीमल की रस्सी से ही हम गाय को बांधते हैं, बहुत मोटी रस्सी बन जाती है ये। तो ये देखिए आप, अब गाँव के पास कोई साधन नहीं है, किसी ने थैला ही टाँग रखा है कि ताकि वो सूअर दे के चला जाए। सूअर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे कि गांव में खेती करी जाए, उसके लिए सूअरों से क्या बचाव हो। और गांव में चारों तरफ अगर तार बाड़ हो जाए, तार जाली वाली तार, तो हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा और बहुत अच्छी खेती होगी। और ये देखिए ये हैं हमारी धर्मपत्नी और ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 6 बज गए, 6:30 होने वाले हैं। अब घर की ओर रवानगी डालेंगे। डर है इसलिए हम आ रखे हैं, दोनों साथ में चलेंगे। तो ऐसे में खेती होती है भाइयों। बैठ कर के सब बोल देते हैं कि गांव में खेती होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन गांव में जब रहना पड़ता है 5-10 दिन, पता लगता है कैसे रहना पड़ता है। क्योंकि अभी शाम के टाइम पे बाघ, सूअर, इनका आतंक होने लग जाएगा। तो गांव में जो भी घर में हैं वो भी साथ के लिए आ जाते हैं। अब हम दोनों यहाँ से घर चलेंगे। और ये देखो, ये देखिए आप, ये हमारे उड़द हो गए हैं। आज के लिए इतना ही ब्लॉग काफ़ी है, अगले ब्लॉग में फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय माँ राज राजेश्वरी।